नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और इलेक्शन एक्सप्रेस आप पहुंचा है एक स्टेशन पर और ये स्टेशन वो है जहां से लोकल सवारी को लेकर एक्सप्रेस अपने गंतव्य तक पहुंचती है। आप ये कतार देख रहे होंगे, ऑटो की ये कतार है और ये लंबी कतार ये दर्शाती है कि जब स्टेशन से सवारी निकलते हैं तो उन्हें उनके घर तक और घर से लेकर स्टेशन तक ताकि वो अपने कामकाज के सिलसिले में कहीं बाहर जा सके, ये सवारी गाड़ी उन्हें पहुंचाती है। लेकिन इन सवारी गाड़ी के चालकों की भी एक अपनी जिंदगी होती है, अपनी जरूरतें होती है और अपनी ख्वाहिशें होती है, सरकार से उम्मीदें होती है, परेशानियां होती है। इलेक्शन एक्सप्रेस उन सब से आपको रूबरू कराएगा और साथ ये जानने का प्रयास करेगा कि इस बार सरकार बदलेगी या सरकार रिटर्न आएगी हेमंत सोरेन की। आपको क्या लगता है इस बार सरकार का क्या मूड है? क्या मूड है? सरकार बनना चाहिए। वो तो सब समझ रहे हैं, लेकिन जो अभी है वो कि कुछ नया होना चाहिए। अभी है वही ठीक है। क्या ठीक लग रहा है? ऑटो वाला को परमिट उर्मिट दिया, फिर परमिट देने की बात चल रहा है, तो उस हिसाब से तो हम लोग के लिए बहुत बढ़िया है। सही बात। परमिट नहीं दे रहा था, परमिट दिया, तो परमिट देने का बाद हम लोग को बहुत राहत हुआ और फिर परमिट देने की बात कर रहा है। एक बार तो परमिट का पेपर ऊपर भी सब जमा करवा लिया, फिर देने का बात कर रहा, फिर अभी तो इलेक्शन का बात हो सकता है देगा, तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है। तो खाली परमिट से काम चल जाएगा? घर में माँ बहन भी हैं, बच्चे भी हैं, स्कूल जाने वाले, उन लोग का भी देखिएगा। जैसे कि हम लोग परमिट अगर मिलेगा, गाड़ी चलाएंगे, घर में पैसा आएगा, बाल बच्चा चलेगा, पेट चलेगा, तभी नहीं होगा। परमिट नहीं रहेगा, प्रशासन पकड़ लेगा तो क्या फायदा? बेरोजगार हो जाएंगे। तो उससे अच्छा तो यही है, हम लोग को परमिट अच्छी है। चलिए, तो देखिए, मैंने कहा था ना, अलग अलग वर्ग की अलग अलग परेशानियां होती है और उन परेशानियों को जो सरकार दूर करती है वो उस वर्ग का सहयोग प्राप्त करती है। आइए हम ये पर्दा हटाते हैं। पर्दा में छुप के बैठे हुए काहे छुप रहे हैं? बताइए, वोट देते हैं ना? हाँ, हर बार देते हैं ना? क्या सोच के देते हैं? हम लोग गरीबी का परेशानी कम रहता है हेमंत सरकार में। बीजेपी की सरकार में परेशानी, प्रशासन बहुत परेशान करता है, महंगाई भी है, प्रशासन भी। इसलिए हेमंत भैया ठीक है। एकदम हेमंत भैया ठीक हैं। देखिए, लोग बोलने में कोई कोताही नहीं करते हैं और झारखंड के लोग एकदम खुश मिजाज होते हैं। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई लोग हैं और वो ऑटो स्टैंड से ही अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो ये पर्दा थोड़ा हटाते हैं और आप थोड़ा आगे आ जाइए। हमारे सहयोगी हैं कैमरे पे, दीपक जी हैं। तो आप बताइए, वोट का समय आ रहा है, क्या सोच के दीजिएगा? यही सोच के देना है कि जनता लोग को फायदा हो, टेम्पू वालों लोग को फायदा हो। आम आदमी जैसे कमा खा रहे हैं, जिसे चल रहा है उसे चलना चाहिए। रोजी रोटी में दिक्कत नहीं होना चाहिए और परेशानी नहीं होना चाहिए। और टेम्पू वाला हम लोग जितना भी हैं, गाड़ी चलाते हैं, थाना पुलिस पकड़ता है, फाइन काट देता है बिना मतलब का। अब कागज आप दीजिएगा तभी नहीं ना, कागज अगर परमिट दीजिएगा तो हम लोग को दिक्कत नहीं होगा, तो क्यों हम लोग देंगे? अच्छा, ये तो एक चीज हुआ कि आपका रोजगार चल रहा है, लेकिन और सरकार कहती है कि हम महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना लाए हैं, जिसको घर नहीं है उसको घर भी दे रहे हैं। तो उस सब का क्या स्थिति है? देखिए, महिला को दे रहा है, जेंट्स को तो नहीं दे रहा है। जेंट्स को आपको तो कमाने के लिए परमिट दे रहा है। तो परमिट दे रहा है तो आखिर सबको नहीं ना दिया। परमिट देना है, 3,000 का परमिट बोला है और गाड़ी निकल गया 15,000, 13,000, तो 12,000 गाड़ी एक्स्ट्रा निकल गया है। तो निकालने वाला का गलती नहीं है, देने वाला का, कंपनी का गलती है, सरकार का ना गलती है जी। मतलब थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है और जरूरत सरकार पूरी करेगी, ये उम्मीद भी है। लोग उत्सुक हैं बोलने को लेकर। हम सबसे सुनेंगे। इधर भैया बुलाए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या माहौल बन रहा है? माहौल ये है कि जो हम लोग के लिए, जनता के लिए जो करेगा वो सरकार अच्छा रहेगा, जो जनता के लिए नहीं करेगा वो सरकार नहीं रहेगा। क्या करना चाहिए सरकार? करना ही चाहिए, जो गरीबी दूर करना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। जैसे हम लोग टेम्पू में चला रहे हैं, कम से कम रांची, पूरा रांची में कम से कम 20-30 हजार टेम्पू चल रहा है, उन लोग का परमिट दिया जाए और सभी को स्टूडेंट लोग का भी बेनिफिट दिया जाए, वही सरकार रहेगा, न तो नहीं रहेगा। तो मतलब आपका रोजगार का व्यवस्था हो, बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो और घर की महिलाओं के लिए भी तो सरकार कह रही है, तो वो सब हो रहा है। उसको तो निश्चित नहीं, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, ऐसा भी तो हो रहा है। कहीं बुंडू में मिल रहा है और रांची में बहुत कम मिल रहा है। इसलिए सबको एक नज़र से सबको देखना चाहिए। समय लगेगा जी, समय लगेगा, समय का इंतजार आदमी करेगा। लेकिन मेरा कहने मतलब अभी इलेक्शन है, इलेक्शन में वादा तो सब नेता लोग करता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब जीत जाने के बाद सब भूल जाते हैं। तो आप वादा पे भरोसा नहीं कीजिएगा? वादा पे भरोसा करेंगे, लेकिन
एक बार तो 5 साल तो करके देखे हैं, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है, अभी क्या कर रहे हैं, अभी भी समय है। समय के अनुसार अगर सही से रहेंगे तो सही रहेंगे, नहीं तो फिर यहाँ तो फिर ऐसा अगर विचार होगा तो आम जनता की है ये सब बात, एक आदमी का तो बात है नहीं, जो सब चाहेगा वही होगा। चलिए देखिए, इतना स्पष्ट है कि मतदाता परिपक्व हैं, बहुत ही सोच विचार कर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक एक वोट कीमती है, सरकार बनाने में उसकी भूमिका है। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे भी समझते हैं। तो क्या लगता है, माहौल क्या है चुनाव का? यही सरकार ठीक है। क्यों? कि फूट फाट वाला जितना भी मिडिल क्लास है सब जी खा रहा है। बीजेपी का सरकार आएगा तो ये ठेला ठोली जो भी रोड पर है ये सब कुछ ऑटो ये सब हट जाएगा। देखिए, तो आप भी रोड पे रहते हैं, आप ही से पूछते हैं कि रोड पे 5 गो ठेला उधर खड़ा कर देता है तो आप ही को टेम्पो निकालने का जगह नहीं मिलता, तो वो दिक्कत होता है। वो दिक्कत होता है, लेकिन थोड़ा सा जिसमें प्रशासन आता है तो साइड करता है, लेकिन फिर उसको लगाने दिया जाता है तो अपना जी खा ले रहा है, कमा ले रहा है। तो कम से कम एक वेंडिंग जोन होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं कि एक जगह दीजिए कम से कम। हाँ, जगह दीजिए। एक हम ही नहीं और सब है, एगो टेम्पुए वाला नहीं है कि बहुत फुट फाटे रिक्शा वाला है, सबका परेशानी होता है। तो इसमें है कि अभी सब जी खा ले रहा है, अपना चल रहा है, इस सरकार में यही ठीक है। हाँ। चलिए देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सरकार सबके आजीविका का प्रबंध करे। फुटपाथ पर जो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पा रहे हैं, या फिर मॉल में दुकान लगाकर जो लाखों का व्यापार कर रहे हैं, या फिर जो बिजनेस वर्ग है, धनाढ़ वर्ग है, सबकी सुविधा सुनिश्चित हो। आइए कुछ और लोग हैं, इनसे जानते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या माहौल बन रहा है? हेमंत सोरेन का अच्छा रहेगा। क्यों? ये अच्छा काम किए हैं, 24 साल में जो काम नहीं हुआ इस बार हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा गुलफाम अहमद नाम है। कहाँ रहते हैं? ये बिरसा चौक में रहते हैं। आपका घर उर के आसपास किस तरह का सुविधा है सरकार की? सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत। चश्मा आपका बहुत भैया है, भैया चश्मा 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 ले लीजिए ना। अरे वाह, थोड़ा हम भी हीरो बने, आप भी थोड़ा बात कीजिए। आइए आइए, हम नहीं जानते बात करने पे, हम बात कर लेंगे ना। 1 नंबर। देखिए 1 नंबर ये कह रहे हैं, अपना चश्मा हमें दे रहे हैं, ये दिलदारी है। और ये दिलदारी सिर्फ उन्हीं के पास होती है जिनका दिल बड़ा होता है। तो आइए, दिल बड़ा है इनका, कुछ और बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद इलेक्शन एक्सप्रेस में ये जो एक्सप्रेस सड़क पर दौड़ रही है, उस समुदाय की क्या परेशानियां हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, सबसे आपको रूबरू कराएंगे। चुनाव का क्या माहौल बन रहा है? चुनाव का माहौल है सत्ता परिवर्तन। ऐसा का है? माहौल बन रहा है। सब लोग तो कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, बहुत अच्छा कर रहा है। तब फिर क्यों बदलाव? बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुदर्शन सोनी। ठीक है, आइए एक और लोग से पूछते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या माहौल है चुनाव का? माहौल वही जिसका है उसी का रहना चाहिए। ऐसा क्यों? ठीक काम कर रहा है इसीलिए। कुछ बताइए हमको भी, क्या ठीक काम हो रहा है? आप रिपोर्टर, आपको नहीं पता क्या काम होता है? हम आपसे पता लगाने आए हैं। हमारे लिए ठीक है सरकार। गरीब लोग के लिए, मिडिल क्लास के लिए 1 नंबर सरकार है। वो सब सरकार सेठ मारवाड़ी रईस लोग के लिए, अंबानी अडानी के लिए है। ठीक है, बस। क्या माहौल है? आ रहे हैं जी, अभी इस बार परिवर्तन झारखंड में। क्यों? क्योंकि जो जेएमएम और कांग्रेस जो वादा करके आई थी 5 साल में, हर साल 5 लाख योजना उस पर हर साल 5 लाख, हर साल 5 लाख रोजगार देने की बात की थी। कहाँ गया? 2 करोड़ हर साल बीजेपी वाला कहाँ गया? 5 लाख इसका वाला मांग रहा है, तो 2 करोड़ बीजेपी वाला कहाँ गया? बीजेपी जो सत्ता में आई थी वो कहाँ गया? 2024 के बाद वाला। हंसो मत, सच्चाई बताओ। इस बार झारखंड में परिवर्तन होगा। झारखंड में परिवर्तन इस बार जरूरी है, क्योंकि 5 साल जो वादा करके आई थी वो पूरा नहीं हो पाई। जो 5 लाख हर साल योजना बेरोजगार देने की बात कही, इस बार पूरा उनका कोई याद 5 लाख मतलब रोजगार देने के बदले रोजगार छीनने का काम किया है। जो उत्पाद सिपाही में हमारे साथी जो दौड़े, वो रोजगार दौड़ में वो सरकार विफल रहा। जो 17 साथी हमारे मौत हुए हैं, वो सब सरकार का निकम्मी सरकार है। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत यादव। कहाँ के हैं रहने वाले? बिरसा चौक। यहीं के वोटर हैं? जो अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले जो डॉक्टर इरफान अंसारी जामताड़ा के विधायक थे, जो तो माफी मांग ली है। नहीं तो गलती वो गलत हुआ। जो महिलाओं का जो सम्मान नहीं करेगा, वो भारत में रहने का उसका कोई, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा, किसी का रहने का जगह नहीं है।
टमाटर 60 रुपये, परवल 60 रुपये, गाजर 50 रुपये किलो, लौकी 30 रुपये, पत्ता 40 रुपये किलो, करेला 40 रुपये किलो है, मिर्चा 40 रुपये पाव है। तो ये भाव है मंडी में सब्जियों का। भाव आसमान छू रहा है, महंगाई में आग लगी हुई है। तो सब्जियों के भाव के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि सरकार का क्या भाव है। जी हाँ, चुनाव है और सरकार का भाव तय किया जाना है और भाव तय करेगा मतदाता। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। सब्जी मंडी है और यहाँ भारी भीड़ है। हम अपने सहयोगी दीपक से कहेंगे कि एक बार मंडी का नजारा दिखाएं। अलग अलग ग्रामीण इलाकों से यहाँ लोग पहुंचते हैं और इस मंडी में अपनी आजीविका के लिए सब्जियां बेचने का काम करते हैं। तो देखिए क्या भाव है सब्जी का। 30 रुपये पाव तो बोल रहे हैं। क्या सस्ता महंगा है? बहुत महंगा है सर। चुनाव है, सरकार का भी भाव लगने का टाइम है। क्या लग रहा है? सही बात है, सही बात है। कैसा लग रहा है? क्या बोले, अब जो भी है तो लेना ही है। नहीं तो सरकार का भाव क्या लग रहा है आपको? सरकार का तो भाव हमेशा बिगड़ा ही रहता है सर। ऐसा का है? समझे, सब कह रहे हैं हेमंत सोरेन वापस आएंगे। इस पर हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। चलिए, ये कुछ नहीं बोल सकते हैं। चलिए, एक और व्यक्ति हमारे साथ यहाँ है, उनसे समझने का प्रयास करते हैं। चाचा, आप वोट करते हैं? वोट देते हैं? देते हैं। टॉनिक पीने वाले हैं। दुकानदारी कैसे करेंगे? वोट दीजिएगा तो दुकानदारी होगा। कैसे न तो। आइए जरा इनसे समझ लेते हैं। ये आवाज बुलंद कर रहे हैं तो हम जानने की कोशिश करते हैं। घर संभाल रही हैं महिलाएं, घर संभालने के साथ साथ घर की व्यवस्था भी चलती रहे, इसके लिए बाजार में भी बैठकर यहाँ खरीदारी बिक्री में लगी हुई हैं। कहाँ से आते हैं आप? एयरपोर्ट हुंड्रू। कुंडरू से? हुंड्रू से। क्या लगता है, चुनाव का माहौल है, क्या चल रहा है? अब चुनाव के माहौल में तो अब चुनाव चल रहा है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। वोट तो आप ही लोग देते हैं ना? वोट देते हैं तो अब अभी है अब वोट अब किसको देंगे? एक बार तो दे चुके वोट मोदी सरकार के। अब इनको अबर किसको देना है? ये तो आप लोग सोचते होंगे ना किसको देना है। अब अबर हम लोग वोट नहीं देंगे। वोट देने से भी क्या फायदा है? वोट देना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। बार बार वोट देना नहीं है, एक बार तो दे चुके हैं तो कितना वोट देंगे? तो अब राज्य का सरकार बनाना है ना, वो तो दिल्ली का सरकार था। हम लोग मोदी के वोट देंगे तो। देखिए, तो मोदी के नाम पर, और शायद यही वजह है कि यहाँ INDI अलायंस के नेता केंद्र की सरकार पर विशेष रूप से हमला बोलते हैं। और आपको याद होगा कि यहाँ केंद्र की देनदारी का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठता रहा है कि केंद्र ने राज्य का बकाया नहीं दिया है, हकमारी की है। तो हम कुछ और लोगों के बीच चलते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं। चाचा, आप वोट करते हैं? करते हैं। क्या सोचकर करते हैं? इस बार क्या माहौल दिख रहे हैं? हम तो बीजेपी को करते हैं। क्यों? कुछ कारण? हिंदूवादी। मतलब लगता है कि जो घुसपैठ का मामला सरकार के विरोध में उठ रहा है, बहुत खराब है। अच्छा, वो घुसपैठियों को तो निकालना ही चाहिए। देखिए, तो एक एक मुद्दे से एक एक मतदाता प्रभावित होता है और हर मतदाता अपने वोट से ये तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी। आइए इनसे भी समझने का प्रयास करते हैं। चाची, वोट करते हैं? करिए लेजुन भैया। क्या सोच के करते हैं? का सोच के? बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई बढ़िया से नौकरी चाकरी लगते से चलते है। बाल बच्चा पढ़ लिख के HSC सब जमीन के ले तो अब सरकार कहती है कि HEC के विस्थापित हैं, उनको हक दिलवाएंगे, उनको घर दिलवाएंगे, जो सुविधा होगा वो दिलवाएंगे। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। इंदिरा आवास नहीं मिले, बाथरूम नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। अब HSC ले हम इनके। अब एखने देखो तो 2 रुपया 4 रुपया कर बैठल रही ला, का करब? अब छोटा पुता पढ़ लिख के अथी एखन बर्बाद है बोल अथी। तो सरकार तो कह रहा है, हेमंत सोरेन के सरकार कह रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, पैसा दे के पढ़ा रहे हैं। कहाँ पढ़ात है भैया? नहीं पढ़ात है। अबुआ आवास से घर मिल रहा है? नहीं। मैया सम्मान योजना से 1000 रुपया खाता में आ रहा है। 1000 रुपया में चलते भैया? नहीं चलते। नहीं तो बोले हैं कि बढ़ा देंगे, 2500 कर देंगे। अच्छा, तो बढ़ा देते है, ठीक है बात है कई, लेकिन 1000 ने नहीं चले खजेला।
हम इनकर बीजेपी है। चलिए देखिए, लोग खुल के वोट दे रहे हैं, कह रहे हैं, तो बीजेपी क्यों काहे, बीजेपी के काहे, वो भी तो कुछ नहीं किया कहते हैं हेमंत सोरेन। फूल फूल छाप हम इनकर जिंदाबाद हूँ। हाँ, तीर धनुष नहीं चलेगा, तीर धनुष से चलेगा। हाँ, जिसका मर्जी है, तीर धनुष से चलेगा, फूल छापो चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। हाँ? देखिए, अच्छा, अच्छी बात है। तो आइए कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। यहाँ बारिश हुई है, दाना तूफान ने अपना प्रभाव दिखाया, इसलिए बाजार में थोड़ी किचकिच है। रुकिए रुकिए, आपने हमें हॉर्न बजाया है, जगाया, तो हम जानना चाहेंगे आपका मूड क्या कहता है चुनाव को लेकर। Sorry. वाई सॉरी? Being a government servant, I can't speak. ओके, वी कुड अंडरस्टैंड दैट। चलिए, तो एक सरकारी कर्मचारी हमारे साथ, रुकिए रुकिए, सरकार पर नहीं बोल सकते हैं, सब्जी पर तो बोल सकते हैं। क्या भाव है सब्जियों का? Please, please, please. चलिए, कुछ भी नहीं बोलेंगे। आइए, एक और व्यक्ति हमारे साथ। आपकी दुकान कौन सी है? बैग है, तो लोग के पास बैग में भरने के लिए कुछ नहीं है, आपका बैग बिक रहा है? कम वेश बिक ही जाता है। बिक जाता है जी। धंधा पानी ठीक चल रहा है? अभी तो नॉर्मल चल रहा जी। कहाँ से वोटर हैं आप? किस? हटिया विधानसभा। हटिया से। क्या माहौल है? माहौल तो अभी चुनाव का भी जैसे नॉमिनेशन हुआ है तब से माहौल का गर्मा गर्म शुरू हो गया है। तो आप चुनाव का घोषणा होने के बाद विचार करते हैं कि पहले से फिक्स करते हैं? पहले से जैसे मीडिया वाले लोग जितने भी है लोग मीडिया में यूट्यूब में देखते हैं तो जाहिर है कि इसमें चलता है, इसमें कुछ पता चलते रहता है। चलते रहता है सर। तो क्या लग रहा है, क्या बनेगा माहौल? माहौल तो हमको लगता है कि गठबंधन सरकार इंशाल्लाह बन जाएगी। तो दोनों तरफ तो गठबंधन है, बताइए। यूपी जो इंडिया गठबंधन जो है वही बनेगी इंशाल्लाह। चलिए, अच्छी बात है। तो ये माहौल भी देख रहे हैं और खबरों को देख रहे हैं, भांप रहे हैं। सड़क पर दौड़ती ये हरी एक्सप्रेस जो गंतव्य तक लोगों को पहुंचाती है, क्या सरकार को भी अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी हेमंत रिटर्न या फिर सत्ता परिवर्तन? कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो ठीक है, किस तरह का? क्या बहुत लग रहा है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हाँ। किसका उम्मीद करें हम? हेमंत सोरेन। 5 साल तो 3 साल लॉकडाउन में चले गए हैं, 2 साल में काम कर रहे हैं। क्या क्या काम हुआ है, क्या आपको बहुत फायदा? काम है। कुछ बताइए हमको भी, आपको। हम लोग को पैसा मिलता है 1000 रुपये महीना। अच्छा, घर वाली को मिलता है? हाँ। और बोलिए, और क्या घर मिला? हम लोग के यहाँ अपना घर नहीं है इसलिए नहीं मिला है। चलिए, ठीक है। तो देखिए, इस उम्मीद जता रहे हैं, हेमंत रिटर्न का आस है। और कुछ और लोग हैं, क्या आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है, क्या कह रहा है चुनाव का? नहीं, चुनाव में तो हेमंत सरकार इस बार विदाई होगा उनका। विदाई होगा जी। ये काम ही कहाँ किए हैं, 3 साल तो कोरोना का बहाना लेके बैठे हुए थे। कौन सा झारखंड में किसको को क्या दिए? बेरोजगारी आदमी अभी से परेशान है। लेकिन और लोग तो कह रहे हैं कि फायदा हुआ है, वो क्या है? क्या फायदा हुआ है? मुश्किल से गिन लीजिए तो 5 आदमी को पैसा आया होगा, 95 आदमी आज भी पैसे बिना पैसा का है। खाली झूठ का महिया योजना निकाल दिए हैं। नहीं, फायदा तो हो रहा है ना, 5 को मिला तो 95 तो भूखे सो रहा। तो उम्मीद है ना कि फिर मिलेगा? उम्मीद कहाँ है, उससे से तो हम लोग का विधायक है, उससे ज्यादा काम किए हुए हैं। नवीन जायसवाल इतना काम किया, बताइए, अनगिनत काम है उनका। रोड सड़क जाके देख लिए उनका, जो क्षेत्र में रोड सड़क आज भी 3 बार हैट्रिक लगाए, 4था बार भी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं नवीन जायसवाल। आज भी आप कांग्रेस का जो यहाँ पे नामांकन हुआ था 50 आदमी नहीं था, और नवीन जायसवाल में जाके देखिए 5000 आदमी से, टेंट से भी बाहर आदमी थे, बिना पैसा का, बिना पैसा का। यहाँ 50 आदमी नहीं थे। हम लोग गए थे नवीन जायसवाल का एथी में, खुद से चले गए थे जी। आज उन्हीं का देन है कि जो हम लोग यहाँ दुकान लगाते आगे, नवीन जायसवाल के ही देन है। ना तो कांग्रेस का तो कितना आया और कितना हिंदी गाना गाते हुए निकल गए। चलिए, तो देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अलग अलग व्यक्ति विशेष की अलग अलग राय होती है और उस राय से सब ताल्लुक भी रखते हैं। कोई जैसे कोई बीच में टोक भी रहे थे तो हमारे एक सहयोगी ने कहा नहीं, काटा कूटी नहीं, उनका हक है अपनी बात रखने का और वो अपनी बात रखेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल ठीक है। किसका लिए ठीक है? जो सरकार है उसी के लिए ठीक है। मतलब आपके लिए भी सरकार ठीक है? ठीक है। ऐसा काहे कह रहे हैं? यहाँ सब लुटा रहा है, तो 100 रुपये यहाँ टोकन है,
तांबा कोयला सोना चांदी सब झारखंड में, फिर भी यहाँ सबसे ज्यादा महंगाई है। तो क्या बोलिएगा, सब एसटी लोगों को खाली पैसा आ रहा है, जो कन्या योजना निकला है, और अभी नहीं कर रहा है बिहारी लोग को पैसा। हाँ, अब बोलता है कि सबको पैसा मिल रहा है, झारखंड का ऊपर इतना कर्जा है फिर भी पैसा दे रहा है। पहले कर्जा तो वसूल करो। सो रहे हैं, हाँ बताइए। अगर हमारे 1200 रुपये चाहे 1500 रुपये चोरी हो जा रहा है, चाहे बैग लेकर सोए, अगर कैसे जाएंगे हम ट्रेन पर चाहे कोनो चीज पर? पुलिस को बताएं? हाँ बताए हैं, चलिए पूछवा तो टिकट वाला ही बताए हैं, बताए थे आपके सामने। कहाँ जाना है आपको? आरा जाएंगे बात, तो कैसे जाएंगे बताइए? हमारे घर है यार, कमाने के लिए आए थे, आके यहाँ सो गए थे, तो दारू पी कर झूठ ही बोलेंगे। कल थोड़ा सो गए थे तो बैग 1500 रुपये, पर्स नहीं पे पूछे। यहाँ क्या काम करते हैं, क्या रोजगार? लेबर कुदारी कुदारी काम मिलता है ना? वैसा काम मिलता है, वैसा काम नहीं मिलता। एक दिन कमा लेते हैं, 2 दिन बैठे रहते हैं। बाकी अब वो क्या करे बताइए, अब कैसे जाएंगे हमारा? क्या चुनाव का माहौल क्या बन रहा है? ऐसा का है? क्योंकि वो अभी वो काम कर रहे हैं, हमारे विधायक जो है सब काम कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हीं को वोट देना है, उन्हीं को फिर से करना है, लाना है। अच्छा, लेकिन इन लोग तो कह रहे हैं, और मैंने बहुत लोग से बात की, उन लोग कह रहे हैं कि हेमंत का सरकार बनेगा। तो विधायक आपका, सरकार हेमंत का, क्या कह रहे हैं? नहीं, सरकार हमारे जो विधायक है वही सरकार, उसी का सरकार बनना चाहिए, हेमंत का सरकार नहीं बनना चाहिए, बीजेपी का ही रहना चाहिए। इतना काम कर रहा है लोग कह रहे हैं। कहाँ काम, अभी इलेक्शन आया तो काम हो रहा है, इलेक्शन से पहले कहाँ काम हुआ है? जब अभी वोट आया, ये वोट का समय आया तो काम दिख रहा है कि मैया योजना है, तो ये योजना वो योजना है। उससे पहले कहाँ काम कहीं दिखा आपको? बोलिए काम कहीं दिखा है? बस यही है जो। चलिए आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ बिल्कुल, आपके भैया से भी हम बात करेंगे और आपसे भी बात करेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं? नहीं नहीं, पहले आप बताइए, पहले आपसे बात करेंगे। चलिए आइए, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो यहाँ पर ड्राइवरों के बीच में कोई भी नहीं है। ड्राइवर लोग अपने आप से परेशान हैं। जिस किसी रोड में निकलते हैं तो 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया लोग लेते रहते हैं। इसके ऊपर किसी को ध्यान नहीं है। चौक चौराहों पे अवैध वसूली होता है। हाँ हाँ, जबकि देखिए कि जो सरकारी टोल प्लाजा होता है वहाँ पर ऑटो फ्री होता है। कहने का मतलब कि ये नियम संविधान में है ही नहीं कि ऑटो वाला से कहीं 20, 50, 100 कोई लेगा, लेकिन ये जबरदस्ती में हम लोग से प्रतिदिन लिया जाता है। प्रतिदिन हम लोग कमा के अपना पैसा किसी और का चूल्हा जलाते हैं। चलिए, ये तो हुआ कि आपको आपके रोजगार में दिक्कत हो रहा है, और घर परिवार को किस तरह का सुविधा? कुछ वैसा कुछ बदलाव नहीं हुआ है, ये सब दिखावा है। मैया योजना, सरकार के पास खुद पैसा नहीं है, कर्जा में डूबा हुआ है, और कर्जा में डूबा हुआ आदमी किसी को कहाँ से पैसा देगा? ये सब बेकार की बातें हैं, सब बंद हो जाएंगी। आपको इतना अंदर का खबर कैसे है? देखते हैं न्यूज मीडिया, लोगों के संगत में रहते हैं, इसलिए जानकारी कुछ है। चलिए, अच्छी बात है। तो देखिए, आपको अगर लगता हो कि ये सिर्फ ऑटो चलाने में अपना जीवन खपा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इन्हें इस बात की पूरी भर है कि सरकार कैसे चल रही है, किस तरह से चल रही है, और आगे सरकार की क्या योजनाएं हैं, वो कितनी कारगर होंगी। तो ये इलेक्शन एक्सप्रेस में हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से जनता सरकार के चुनाव को लेकर सजग है, सतर्क है, और कोई गलती नहीं करना चाहती है, और बहुत ही मिला जुला रिस्पांस देखने को मिला है। चलिए, एक दो और प्रतिक्रियाएं हम आपके लिए लेना चाहेंगे। लोग भाग रहे हैं, लेकिन का चश्मा हमें बहुत पसंद आया है, तो इनसे जरूर लेंगे। क्या माहौल है चुनाव का? हम तो बोलते हैं भैया जियो और जीने दो, बस यही बोल सकते हैं, और कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये कौन आपको जियो और जीने, कौन दिक्कत कर रहा है जीने में? कोई नहीं, आप भी नहीं कर रहे ना, हम क्या कर रहे हैं, तो अब क्या बोल सकते हैं भैया आपको? हम वोट देते होंगे ना? कैसे नहीं देंगे? कुछ सोच के देते होंगे ना? अब देते हैं, अब किसी को बता के तो नहीं देंगे भैया। बिल्कुल नहीं, बता के एकदम नहीं। फिर गाड़ी घुस गया भैया। देखिए, उतना तपस्विनी आ गया। चलिए, तो एक और एक्सप्रेस आ गई है, और इनकी आजीविका का व्यवस्था हो गया है। बड़ी संख्या में अब सवारी निकलेंगे गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, ऑटो ड्राइवर निकलेंगे, तो उसमें हम व्यवधान न डालें। लेकिन इलेक्शन एक्सप्रेस अगले पड़ाव पर पहुंचेगा और वहां से आपको बताने का प्रयास करेगा कि इस बार हेमंत रिटर्न या फिर सत्ता परिवर्तन। लेकिन यहां जो हमें मिला जुला रिस्पांस मिला, कुछ लोग सरकार के साथ हैं और हेमंत रिटर्न की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो कुछ लोग सत्ता परिवर्तन की संभावना भी देख रहे हैं। सहयोगी दीपक के साथ दीपक शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।